मार्केट जो है बहुत अच्छा जा रहा है, मार्केट में तेजी का रुझान है, मार्केट में इन्वेस्टर धड़ाधड़ आ रहे हैं, मार्केट में परचेजिंग और सेलिंग धड़ाधड़ हो रही है। चिकन उस इन्वेस्टर को कहते हैं जो डरता है, वो रिस्क को अवॉइड करता है। पॉपुलराइज्ड बाय द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, इस पर बाकायदा एक इंग्लिश मूवी भी बनी है, वुल्फ्स आर द स्विफ्ट एंड एग्रेसिव प्लेयर। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक एक्सचेंज में जो एनिमल इस्तेमाल होते हैं इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम व्यूअर के लिए, कि जो डिफरेंट एनिमल अक्सर आप लोग देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में बुल नज़र आता है, सींगे उसकी ऊपर होती है, बेयर नज़र आता है, तो व्हाट डज इट मीन? सो कम हियर एंड लर्न इट। अच्छा, सबसे पहले जो एनिमल इस्तेमाल होता है वो है बुल, जिसको हम बुल मार्केट कहते हैं। और ये क्या प्रेजेंट करता है? रिचार्ज ऑफ ऑप्टिमिज्म, यानी ये एक पॉजिटिव सिंबल जो है शो करता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है बहुत अच्छा जा रहा है, मार्केट में तेजी का रुझान है, मार्केट में इन्वेस्टर धड़ाधड़ आ रहे हैं, मार्केट में परचेजिंग और सेलिंग धड़ाधड़ हो रही है। तो लिखा है इधर कि पीरियड व्हेन स्टॉक प्राइस राइज कंसिस्टेंटली हाई एंड गोज अप एंड अप डिराइव फ्रॉम हाउ बुल्स ट्रस्ट देयर हॉर्न अपवर्ड। जिस तरह बुल जो है अपने हॉर्न मारता है ऊपर की तरफ, सिंबलाइजिंग अपवर्ड मूवमेंट इन द मार्केट। ये क्या शो करता है कि मार्केट में प्राइस ऊपर जा रही है। असल में ये तो कंसेप्ट निकला है यूएसए के मंडियों से, कि जब यूएसए के मंडियों में बुल या इस तरह गाय जी आपके लिए या बेंस के लिए इस तरह के जानवर जब आते थे पुराने ज़माने में, तो मार्केट में काफ़ी रश होता था, काफ़ी लोग आते थे, और उस वजह से इस मार्केट का नाम क्या पड़ा? बुल मार्केट पड़ा। इसको बुलिश भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे आप लोग। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टॉक मार्केट एनिमल बुल इन द फाइनेंशियल मार्केट आर इन्वेस्टर विद अ पॉजिटिव आउटलुक, यानी इसकी सोच जो है वो पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस जो है हाई जाएगा और ऊपर जाएगा, मजीद ऊपर जाएगा। प्राइस टू राइज एंड ड्राइव द मार्केट अपवर्ड। Their optimism is often rooted in the solid economic indicator and market trend that suggests a favorable future, के मार्केट जो है वो फेवरेबल है, फ्यूचर में अपवर्ड जाएगा। These stock market animals are characterized by their aggressive buying strategy, purchasing stock in large volume। एग्रेशन होती है, लोगों का रश होता है, लोग धड़ाधड़ शेयर खरीदते हैं, और कंट्रीब्यूटिंग टू द मार्केट अपवर्ड मूवमेंट जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। जिस तरह आपको देख पिक्चर में नज़र आ रहा है कि बुल के सींगे कोई ऊपर से ये जो ट्रेंड है जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग द बुल मार्केट इज क्रूशियल टू सर्वाइविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ द मार्केट ऑफ द स्टॉक मार्केट। अच्छा, जब बुल मार्केट होता है तो उस मार्केट को हम एक नाम देते हैं, उस टेंडेंसी को हम नाम देते हैं बुलिश टेंडेंसी, बुलिश मार्केट। ऑप्टिमिज्म और एक्सपेक्टेशन दैट द स्टॉक प्राइस विल राइज। बुल मार्केट कहे या बुलिश कहे दे, एक ही बात है। इन्वेस्टर विद देयर आउटलुक इनकरेजिंग बाइंग एक्टिविटी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदते हैं। आते हैं बेचारे बियर की तरफ। बेचारा बियर जो है वो, अगर आप उसकी हरकत भी देख ले, द ग्राउल ऑफ द पेसिमिज्म, वो जो है बहुत ही मायूस होता है। द मार्केट वेयर स्टॉक प्राइस फॉल 20% और मोर ओवर अ सस्टेन पीरियड, बेयर स्वैप देयर पॉ डाउनवर्ड। तो वो क्या अपना जो पंजा होता है वो नीचे की तरफ इस तरह धकेलता है। तो जब मार्केट जो है 20% डाउन चला जाता है तो उस मार्केट को हम बियर मार्केट या बियरिश कहते हैं। बियर स्टॉक मार्केट एनिमल हु होल्ड द पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ द मार्केट, इसकी व्यू जो है पेसिमिस्टिक होती है, यानी हम मार्केट से कुछ अच्छा तवक्को नहीं रखते। एंटिसिपेटिंग द स्टॉक प्राइस विल डिक्लाइन, के स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। लीडिंग टू डाउनवर्ड ट्रेंड आपका जो है डाउन होगा, मार्केट खराब होगा। अनलाइक द बुल हु बाय एग्रेसिवली, बुल की तरह नहीं कि लोग जो है शेयर खरीदेंगे, बल्कि यहाँ क्या है कि बियर टेंड टू सेल देयर होल्डिंग, बेचना चाहते हैं। बेचारा जो है वो चाहता है, वो उसका यही एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में और भी प्राइस गिरेगा, तो वो अपने शेयर जो है
वो क्या करता है, बेचता है, शॉर्ट सेलिंग करता है, एक्सपेक्टिंग टू प्रॉफिट फॉर फॉलिंग प्राइसेस और एक्सपेक्टिंग टू प्रॉफिट फ्रॉम ये जो फॉलिंग प्राइस है उससे बचता है। द टर्म bear market refer to the period where stock market animal cause prolonged decline, typically जिस तरह मैंने पहले बताया 20% or more, often accompanied by what widespread economic downturn or investor pessimism. इन्वेस्टर भी पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। यू कैन लर्न मोर अबाउट इट और बेयर मार्केट गाइड। अच्छा, सिंबलाइजिंग डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, इसका नीचे की तरफ जाता है मार्केट, यानी लोग जो है वो परचेज नहीं करते, क्या करते हैं, सेल करते हैं। और उसी मार्केट को जहाँ पर ये टेंडेंसी बियरिश हो तो उसको हम बियरिश टेंडेंसी कहते हैं। पेसिमिज्म और एक्सपेक्टेशन, बियर मार्केट को बियरिश भी कहते हैं। इन्वेस्टर विद दिस आउटलुक इनकरेज सेलिंग एक्टिविटी, सेल करना चाहते हैं। चाहते हैं चिकन की तरफ, द timid and the risk averse investor who avoid risk by not participating in the market are exciting too soon, represent fear or loss. चिकन उस इन्वेस्टर को कहते हैं जो डरता है, वो रिस्क को अवॉइड करता है। Another common stock market animal, chickens are extremely caution investor, ये एहतियात करता है, मोहतात रहता है। Often too fearful to take any significant risk, और रिस्क लेने से क्या करता है, रिस्क लेने से वो डरता है कि मैं रिस्क ना लूँ। सही है। तो पोटेंशियली lucrative market opportunity, these stock market animal typically gravitate toward what low risk investment, ये ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट में नहीं जाते बल्कि क्या करते हैं, लो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। Fixed investment like fixed income security, sacrificing higher return for perceived safety, ये डरते हैं, रिस्क से डरते हैं और ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर रिस्क लो हो। अच्छा, पिग की तरफ आते हैं, the greedy risk taker, greedy risk investor who chase high return without proper strategy, often taking excessive risk. अच्छा, ये विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, मतलब ये कोई एनालिसिस नहीं करता, बगैर किसी एनालिसिस के क्या करता है, जब मार्केट जाता है ऊपर तो ये ज़्यादा शेयर खरीद लेता है। पिग्स ऑफ स्टॉक मार्केट एनिमल ड्रिवन बाय ग्रीड, ये लालच करता है, ऑफन टेकिंग एक्सेसिव रिस्क, और ज़्यादा रिस्क ले लेता है इन परस्यू ऑफ व्हाट क्विक फाइनेंशियल गेन, कि ज़्यादा फाइनेंशियल गेन हासिल करें। द इम्पल्सिव नेचर कैन लीड देम टू मेक हैस्टी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा फैसले कर लेता है, थोड़ा मूवमेंट इसको हाई नज़र आता है तो ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेता है, विच कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस, लेकिन ये इसको बहुत ही फाइनेंशियल लॉसेस में मुब्तला कर सकता है। द स्टॉक मार्केट एनिमल बिहेव सर्व्स is the cautionary tale about what the dangers of the letting greed override careful investment analysis। तो ये लालच की वजह से विदाउट एनी एनालिसिस क्या करता है, लॉसेस बर्दाश्त करता है। आते हैं स्टेक की तरफ। स्टेक क्या है, जब मार्केट में फर्स्ट टाइम नए शेयर आते हैं जिसको IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। द इनिशियल पब्लिक अपॉर्चुनिटी को ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म में ये खरीद लेता है और फौरन उसको में प्रॉफिट कमा के बेच लेता है। ऐसे अपॉर्चुनिटी को, ऐसे इन्वेस्टर को हम स्टेक कहते हैं। लेकिन अक्सर ये जो है फंस भी जाता है, जिस तरह ये स्टेक जो होता है ना, इसकी सींगे बड़ी बड़ी होती है, लेकिन अक्सर अगर ये फंस जाता है ना IPOs में तो फिर वो इससे नहीं निकल सकता। स्टेक आर स्पेकुलेटर स्टॉक मार्केट एनिमल हु फोकस ऑन इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPOs की बात जो मैंने की, विद द एम ऑफ मेकिंग क्विक प्रॉफिट, दे बाय इनटू न्यू स्टॉक offering and sell them soon after the stock began the trading, hoping to capitalize on the initial price surge. Stake strategy is to flip stock for short term gain rather than invest for a long haul. ये शॉर्ट रन के लिए IPOs खरीदता है, लॉन्ग रन के लिए नहीं। और ये जो IPOs फर्स्ट टाइम आते हैं ना, तो उस अपॉर्चुनिटी को ये अवेल करना चाहता है, उसमें प्रॉफिट कमाना चाहता है। सही है। अच्छा, उल्फ की तरफ आते हैं। द कनिंग प्रीडेटर, ये एग्रेसिव ट्रेडर होता है, ऑफन अनएथिकल, ये जो है जिस तरह ये मकार भी होता है। हु एक्सप्लॉइट द मार्केट फॉर पर्सनल गेन, ये अपनी ज़ाती मफाद के लिए ये अनएथिकल एक्टिविटी में
पड़ जाता है। ये लोगों के मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाते हैं और देखते हैं कि कौन शेयर से तंग है वो बेचना चाहता है। पॉपुलराइज बाय द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, इस पर बाकायदा एक इंग्लिश मूवी भी बनी है। वुल्फ्स आर द श्रिव्ड एंड एग्रेसिव प्लेयर इन द स्टॉक मार्केट नोन फॉर देयर वर्ड प्रीडेटरी टैक्टिक्स। They look forward the weakness in the market to exploit. ये किसी के weakness को देखता है और मार्केट में एक्सप्लॉयटेशन करता है फॉर पर्सनल गेन। समटाइम एंगेजिंग इन अनएथिकल और मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस में भी मुब्तला रहता है, यानी गलत फ़ायदा उठाता है लोगों की मजबूरियों का, जिसके साथ शेयर ज़्यादा और उसको फ़ौरन लिक्विडिटी की ज़रूरत हो तो ये उससे गलत फ़ायदा उठाता है। दी स्टॉक मार्केट एनिमल एक्शन कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट on the market dynamics, often the expense of less savvy investor, जो कि कम सेविंग वाले इन्वेस्टर होते हैं और उन इन्वेस्टर का ये गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो लेम डक की तरफ आते हैं। लेम डक किसे कहते हैं? ये ब्रोकर या उस इन्वेस्टर को कहते हैं जो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पूरे नहीं कर सकता, यानी जो अपने वाजिबात अदा नहीं कर सकता। एक ब्रोकर है या एक इन्वेस्टर है, शेयर लिए है, उस पर कुछ बकायाजात है, वो अदा नहीं कर सकता। तो ऐसे इन्वेस्टर को या ऐसे कंपनी को या ऐसे ब्रोकर को हम लेम डक कहेंगे। अच्छा, लेम डक के बाद आता है शीप। शीप जो है द हर्ड मेंटालिटी, ये ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो भीड़ की तरफ जाते हैं विदाउट एनी इंडिविजुअल स्ट्रेटजी। इसकी अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, ये देखता है कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, ये भीड़ की तरफ, लोगों की तरफ जाते हैं। सही है। तो इन्वेस्टर हु फॉलो द क्राउड विदाउट कंडक्टिंग इंडिपेंडेंट एनालिसिस, खुद कोई एनालिसिस नहीं करता। क्या है कि लोग इस तरफ जा रहे हैं, बस यार तुम भी खरीद लो। स्टॉक इसको रिप्रेजेंट लेक ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेटजी। स्टॉक मार्केट एनिमल मेकिंग बिगेस्ट chunk of what trader sheep are investor who follow the crowd, basing their investment decision on popular trend rather than independent analysis. बस ये लोगों के पीछे, जिस साइड पर लोग जा रहे हैं उसी के पीछे चले जाते हैं। अच्छा, शीप के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑस्ट्रिच। आप लोगों ने ऑस्ट्रिच के बारे में पढ़ा होगा, द विलफुली इग्नोरेंट, कि इसको जब खतरा महसूस होता है ना तो ये क्या करता है, रेत में अपना सर जो है वो अंदर करता है, छुपा लेता है। बस सिर्फ इसका सर छुपा हुआ होता है और ये महसूस करता है कि मुझे कोई ख़तरा नहीं है, हालांकि उसकी पूरी बॉडी जो है वो क्या होती है, वो ज़मीन से बाहर होती है। तो ये ऐसे इन्वेस्टर होता है जो मतलब अचानक जो शॉक्स आते हैं उनको इग्नोर करता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने शेयर्स खरीद लिए और अचानक मार्केट जो है वो गिर जाता है और गिरता है, तो ये क्या करता है, ऐसे शॉक को इग्नोर करता है, कह रहे कि यार वापस सही हो जाएगा। द स्टॉक मार्केट एनिमल विच रिप्रेजेंट इन्वेस्टर हु चूज टू इग्नोर नेगेटिव मार्केट ट्रेंड एंड पोटेंशियली रिस्क बाय अडॉप्टिंग व्हाट हेड इन द सैंड, ये अपने सर को सैंड में छुपा लेता है अप्रोच। दे होप टू अवॉइड फेसिंग फाइनेंशियल रियलिटीज, यानी ये उस जो शॉक्स होते हैं वो उसको मतलब इग्नोर कर लेता है, विच कैन बी डिटर्मिनेंटल टू दियर व्हाट इन्वेस्टमेंट आउटकम, और ये इस सोच से करता है कि अच्छे दिन आएंगे वापस। तो ऑस्ट्रिच विलफुल इग्नोर व्हाट इग्नोरेंस ऑफ व्हाट कैन लीड टू द मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर करेक्टिव एक्शन इन देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। बाज़ औक़ात जो है ये ख़तरात से भी दो चार हो जाते हैं, अपने जो गलतियां है उसको सुधारने की कोशिश नहीं करता। रैबिट की तरफ आते हैं। अच्छा, रैबिट तो आप लोगों ने देखा होगा, रैबिट जो है छलांगे लगाता है। तो द क्विक एंड एजाइल, ये ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके फ़ौरन फरोख्त कर लेते हैं, फरोख्त करते हैं। क्विक एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर हु फोकस ऑन स्मॉल प्रॉफिट, छोटे प्रॉफिट कमाता है, बड़े प्रॉफिट की तरफ नहीं जाते, बस खरीदा और थोड़ा प्रॉफिट मिला, फरोख्त किया। मेकिंग मल्टीपल ट्रेड विद इन अ डे, और एक दिन में कई ट्रेडिंग कर लेता है, ट्रांजेक्शन कर लेता है। रैबिट स्टॉक मार्केट एनिमल हु आर कैरेक्टराइज्ड बाय द क्विक एंड निम्बल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, दे ऑफन पार्टिसिपेट इन अ डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग वेयर दे एंटर एन एग्जैक्ट ट्रेड। एक ही दिन में ज़्यादा ट्रांजेक्शन करता है, खरीदता है, फरोख्त करता है, छोटे छोटे प्रॉफिट कमाता है और इन्वेस्टमेंट करता जाता है। इसका प्राइमरी गोल क्या होता है? प्राइमरी गोल इज टू एक्यूमुलेट प्रॉफिट, और ये छोटे छोटे प्रॉफिट जमा करके एक बड़ा प्रॉफिट बना लेता है। एक ही दिन में कई ट्रेड ये कर लेता है।
अच्छा, इसके बाद आता है टर्टल। टर्टल तो मशहूर है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। द स्लो एंड स्टडी का कॉन्सेप्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये कॉशन होता है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर बिलीव करता है और इसकी प्रायोरिटी ये होती है कि ये स्टडी ग्रोथ करे और क्विक प्रॉफिट्स को ये इग्नोर करता है। ये वाइजेस्ट मैन होता है, वाइजेस्ट एमंग द स्टॉक मार्केट एनिमल, सबसे चालाक, सबसे जो दाना आप कह दो, सही है। टर्टल और द एम्बोडिमेंट ऑफ वर्ड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस की फिलॉसफी पर चलता है इन्वेस्टमेंट पे, सही है। तो ये छोटे छोटे शॉर्ट रन के जो डिसीजन होते हैं उसमें नहीं पड़ता, ये लॉन्ग टर्म की सोचता है, आगे की तरफ सोचता है। अच्छा, इसके बाद आता है एलिफेंट। एलिफेंट चूंकि बहुत बड़ा एनिमल होता है, द मार्केट मूवर, ये जॉइंट एमंग स्टॉक मार्केट एनिमल होता है और इसकी हेवी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये पूरे मार्केट यानी मार्केट के प्राइस को ये मूव कर सकता है। दे कैन मूव मार्केट प्राइस एज वेल। देयर सिग्निफिकेंट बाइंग और सेलिंग एक्शन कैन क्रिएट ripple throughout the financial market, making them influential player whose investment decision are closely watched by other market participants। और लोग इसको देखते भी है। ये जाइंट होता है, बला जिसे हम कहते हैं कि ये जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर होता है जो कि पूरे मार्केट को चेंज कर सकता है। इसके बाद आता है वेल। वेल जो ना जिसामत में बहुत बड़ा सबसे बड़ा एनिमल है। तो वेल्थी इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन कैपेबल ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसिंग द मार्केट विद लार्ज ट्रेड, ये भी एलिफेंट की तरह होते हैं और इसकी भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है और ये भी मार्केट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करता है। वेल के बाद आता है हॉक। हॉक जो है ये सेंट्रल बैंक का ऑफिशियल होता है जो कि हाई इंटरेस्ट और हाई इन्फ्लेशन को जो है क्या करता है, उसको प्रायोरिटी देता है, उसको स्टेबलाइज करता है। हॉक के बाद डव, ये भी जो है सेंट्रल बैंक का ऑफिशियल होता है या इन्वेस्टर होता है। ये लो इंटरेस्ट और लो ग्रोथ को क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है, इसको प्रायोरिटी देता है। तो it was all about animal in stock market। होप कि आपने इसमें से बहुत से एनिमल के बारे में जो आपके लिए बिल्कुल नहीं थी सीखा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रेजेंटेशन को अपने कोलीग्स के साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको अगर किसी भी एनिमल में अब भी मसला हो तो यू कैन राइट इन कमेंट्स, यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड आई विल wait for your comments and I will answer your question। अगले लेक्चर में हम स्टॉक इंडेक्स में स्टॉक एक्सचेंज में जो इंडेक्स होता है वो किस तरह कैलकुलेट होता है तो उसके बारे में हमारा लेक्चर होगा। अगले लेक्चर तक इंतज़ार कीजिए और हमें अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।